रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। दर्शन, अ मीटिंग ऑफ द स्पिरिट। दर्शन, आत्मा का एक मिलन जो भी महाराज जी से मिला वह पहली ही मुलाकात में खुल नहीं गया या जागृत नहीं हो गया। कई आए, एक सुखद भेंट का आनंद लिया और जाहिर तौर पर अप्रभावित चले गए। ऐसा लगता था कि उनका महाराज जी के साथ कोई काम नहीं था, यानी वे या तो इतनी गहराई से छुए जाने के लिए तैयार नहीं थे या फिर गुरु का माध्यम या यह विशेष गुरु उनका मार्ग नहीं था। बलराम, वृंदावन में बरामदे में एक नए आगमन से, क्या तुमने महाराज जी का दर्शन कर लिया है? मुझे नहीं पता। क्या वो मोटे वाले हैं जो वहां बैठे हैं? फिर ऐसे लोग थे जो भले ही किसी नाटकीय झटके का अनुभव न करें, फिर भी किसी सूक्ष्म धागे के प्रति प्रतिक्रिया करते थे जो उन्हें बार बार महाराज जी की ओर खींचता था। मैं ये देखकर हैरान था कि कठोर लोग महाराज जी के आसपास रहने पर कैसे पिघल जाते थे। हम में से कई लोगों के लिए जो या तो शुरू में नाटकीय रूप से खुले थे या सूक्ष्म रूप से खींचे गए थे, हमारे जीवन में सबसे बड़ी इच्छा महाराज जी के साथ रहने की बन गई। हम भक्त बन गए थे क्योंकि जब हम उनके साथ थे तो हम भगवान के हृदय में घर पर होने का अनुभव कर रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी उपस्थिति इतनी लत लगाने वाली बन गई और हम घर छोड़कर इस आध्यात्मिक मुरली वाले पाइड पाइपर के साथ रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाते, जो हमें प्रभु के खेतों में नाचना और खेलना सिखा रहे थे। लेकिन यह मान लेना कि सिर्फ इसलिए कि आप महाराज जी के साथ रहना चाहते थे, आप रह सकते थे, इस व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता था। वे अप्रत्याशित रूप से घूमते रहते थे और जब भी वे किसी एक जगह पर कुछ दिनों के लिए भी रुकते, लोग सुबह से रात तक एक निरंतर धारा में आते रहते थे। कुछ नंगे पैर नंगे बच्चों के साथ पास के खेतों से आते थे, अन्य जेट और टैक्सी से आते थे। मैं पहाड़ियों के एक छोटे से गांव में एक विनम्र घर के सामने के आंगन में खड़ा था जब महाराज जी अप्रत्याशित रूप से आ गए। मुझे बाहर रहने के लिए कहा गया, इसलिए मुझे लोगों को आते देखने का अवसर मिला। वे लगभग कहीं से भी प्रकट होते दिखाई दिए, सभी दिशाओं से आ रहे थे। वे दौड़ रहे थे, कुछ महिलाएं अपने एप्रन पर अपने हाथों से आटा पोंछ रही थी, अन्य अपने बच्चों को आधे कपड़े पहने हुए ले जा रही थी। पुरुषों ने अपनी दुकानों को लावारिस छोड़ दिया था। कुछ लोग पेड़ों से फूल तोड़ रहे थे ताकि उनके पास भेंट करने के लिए कुछ हो। लेकिन वे एक उम्मीद के साथ, एक खुशी के साथ, एक श्रद्धा के साथ आए जिसे गलत नहीं समझा जा सकता था। आरडी। सच है, कई लोग चमत्कारी बाबा से कुछ सांसारिक चाहते थे, लेकिन उससे परे वे एक बार फिर उनके साथ होने के अमृत का स्वाद लेना चाहते थे। हम में से कई लोग महाराज जी पर इस निरंतर मांग के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में डगमगाते रहते थे। एक पल में हम खुद को और अन्य भक्तों और साधकों को कच्चे मांस के टुकड़े के चारों ओर बहुत से गिद्धों के रूप में या चीनी के टुकड़े पर रेंगने वाली मक्खियों की तरह देखते थे। उन समयों में हम उन्हें बचाने की कोशिश करते थे और अक्सर हम पीछे हट जाते थे ताकि दृश्य में योगदान न करें। लेकिन अन्य समयों में हमें एहसास होता था कि स्थिति पर महाराज जी का पूरी तरह से नियंत्रण था। जब उन्हें लगता था कि लोग, जैसा कि उन्होंने कहा, उनका सिर खा रहे हैं, तो वे बस पिछले कमरे में चले जाते और दरवाजा बंद कर लेते या सभी को भेज देते या कार में बैठकर बिना पीछे देखे चले जाते। एक बार महाराज जी को देखने के लिए कई महीनों की यात्रा के बाद हमने अंततः उन्हें दिल्ली में एक भक्त के घर पर पाया। हमें उनके साथ पिछले कमरे में कुछ मिनटों के लिए जाने की अनुमति दी गई और फिर कई अन्य लोगों के साथ चाय पीने के लिए बाहर भेज दिया गया। लगभग 15 मिनट बाद महाराज जी भीतरी कमरे से बाहर निकले और हमारे ठीक पास से गुजरे, हमारे चेहरों से 2 फीट से अधिक नहीं, बिना सिर घुमाए या पहचान के किसी भी संकेत के। वे एक कार में गए जिसमें एक ड्राइवर इंतजार कर रहा था। वे अंदर बैठे और कार एक अज्ञात गंतव्य के लिए रवाना हो गई। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट रूप से हमारी दया पर नहीं था, तो महाराज जी लगातार चलते रहते थे, पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से। एक मंदिर परिसर के भीतर वे एक जगह से दूसरी जगह जाते, एक पल में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते, जबकि अगले ही पल किसी कमरे में सुरक्षित रूप से बोल्ट किए गए दरवाजे के साथ बंद होते। अगर केवल यही उनका आंदोलन होता तो भक्त मंदिर के पास बस सकते थे और बस हर दिन यात्रा कर सकते थे और उन पलों का इंतजार कर सकते थे जब वे दिखाई देंगे। लेकिन उनका आंदोलन एक एकल परिसर तक सीमित नहीं था, बल्कि वे गांव-गांव, पहाड़ों से मैदानों तक, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक, मंदिरों से निजी घरों तक, जंगल के आश्रमों तक भटकते रहते थे। आधी रात में वे बिना बताए किसी अज्ञात गंतव्य के लिए निकल सकते थे, या वे किसी ट्रेन में चढ़ सकते थे और माना जा सकता था कि वे किसी निश्चित शहर के लिए नियत हैं, केवल किसी अन्य स्टेशन पर ट्रेन छोड़ने के लिए, कभी कभी इतनी जल्दी, यहां तक कि ट्रेन चलते समय भी, कि उनका पीछा करने वाले भक्त पीछे छूट जाते थे। महाराज जी के साथ रहने की भक्तों की तीव्र इच्छा, उनके मायावी और अप्रत्याशित व्यवहार के साथ मिलकर लुका छिपी के सबसे जटिल नाटकों को जन्म देती थी, जिसे एक मजाकिया भक्त ने महान अनुग्रह दौड़, ग्रेट ग्रेस रेस, का लेबल दिया था। महाराज जी का भक्त होना एक निरंतर और अंतहीन खजाने की खोज में भाग लेने जैसा था,
जो केवल आर्थिक संसाधनों या पारिवारिक जिम्मेदारियों द्वारा सीमित था। सोने का बर्तन निश्चित रूप से महाराज जी के साथ दर्शन था। और सोना ये था। एक भारतीय भक्त ने इसे संक्षेप में कहा जब उसने कहा, मेरी पत्नी के साथ संभोग भी महाराज जी के साथ दर्शन के बराबर नहीं हो सकता। भारतीय भक्तों के पास एक जटिल संचार प्रणाली थी जो उन्हें कम से कम 30% समय महाराज जी का पता लगाने और किसी भी शहर या गांव में उनके आगमन के एक दिन के भीतर उनके ठिकाने को जानने की अनुमति देती थी। हम पश्चिमी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे और इसलिए हमें उनके चरणों तक पहुंचने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी अंतर्ज्ञान, अपनी चालाकी और हमारी पूरी धृष्टता का उपयोग करना पड़ा। हमारी सफलता का प्रतिशत शायद भारतीय भक्तों जितना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन हमारी शैली और हमारे नाटकीय प्रवेश और निकास निश्चित रूप से थे। मैं महाराज जी का दर्शन कर रहा था और अचानक तुकाराम चला आया। मैंने तुकाराम से पूछा कि वह अंदर कैसे आया और उसने कहा, ओह, मैं दीवार पर कूद गया। और मैंने सोचा, हे भगवान, खैर मैं यहां बहुत देर तक नहीं रहूंगा। फिर कृष्णा प्रिया अंदर चढ़ गईं। चौकीदार ने उन्हें दीवार पर चढ़ते देखा और चूंकि वह उन्हें अंदर आने देने का दोष नहीं लेना चाहता था, वह महाराज जी को बताने गया। द्वारपाल ने कहा, बाबा, ये लोग दीवार पर चढ़ गए। मुझे खेद है। मैंने उन्हें बाहर रखने की पूरी कोशिश की। चौकीदार की रिपोर्ट पर महाराज जी की शुरुआती प्रतिक्रिया क्रोध थी। उन्हें बाहर निकालो। उन सभी को बाहर निकालो। मुझे भी बाहर निकाल दिया गया। हम पश्चिमी लोगों ने हमारे बीच अपराध साझा किया। हम अगले दिन दर्शन के लिए वापस आए और पाया कि रात भर में दीवार की ऊंचाई दोगुनी कर दी गई थी। मैनी LEVELSMANY चेंजेस, कई स्तर, कई परिवर्तन। जब आप अंततः सही समय पर सही जगह पर पहुंचे और कहा गया, हाँ वह यहाँ है, और खुद को उनके सामने बैठे पाया, तो ये कैसा था? यहां तक कि भाषण, संगीत और कविता के देवी देवताओं की जीभ और हाथ भी उन अवसरों के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो मैं कैसे कर सकता हूं? हाथी के साथ अंधे पुरुषों की तरह प्रत्येक भक्त एक अलग महाराज जी से मिला। जब महाराज जी बाहर आते थे तो आप कभी नहीं जानते थे कि क्या उम्मीद करनी है। वह एक सप्ताह तक एक ही काम कर सकते थे जब तक कि आप यह न सोचें, खैर वह 8 बजे बाहर आएंगे। फिर वह पूरे दिन बाहर नहीं आ सकते थे, या वह बस दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर सकते थे और 2 दिनों तक वहां रह सकते थे। आपको अप्रत्याशित की उम्मीद करना सीखना था। एक दिन वह बाहर आए और पूरे दिन उन्होंने जो कुछ कहा वह था, थुल थुल, नन नन, इन शब्दों को एक मंत्र की तरह अपने आप में दोहराते रहे। दिन ऐसे ही बीत गए और किसी ने आखिरकार कहा, महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? और यह एक पुरानी बिहारी बोली निकली और इसका मतलब केवल बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा था। जब उनसे आखिरकार पूछा गया कि वह ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ओ, आप सभी लोग, आप सभी थुल थुल, नन नन में रहते हैं। आप निर्णय की दुनिया में रहते हैं। ये हमेशा बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है। आप कभी नहीं जान सकते, जैसे आप महाराज जी के सामने बैठते हैं, कि वह एक दर्शन के दौरान किसके साथ काम कर रहे हैं। वह एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो सकते हैं जबकि दूसरा किसी विशेष तरीके से गहराई से प्रभावित हो रहा है। आप स्वयं नहीं जान सकते कि आप उनसे क्या प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी के साथ रहने का एक पहलू जिसने मुझे और बहुत से लोगों को प्रभावित किया, वह अनुभव की बहुस्तरीय प्रकृति थी। हम बस उनके साथ बैठे होते और प्रतीत होता कि कुछ खास नहीं हो रहा है। हम चाय पी रहे होते और कभी कभी वो कुछ फल इधर उधर फेंक देते या कोई आता और कुछ शब्द कहता। ये सब बहुत कम महत्वपूर्ण, लौकिक था, लेकिन हम वो सब कुछ देख रहे होते जो वह करते, उनके सिर के झुकाव या उनके हाथों की गति में अत्यधिक आनंद लेते। उसी समय जब हम एक अविश्वसनीय हल्का आनंद अनुभव करते, तो हमें यह भी एहसास होता कि हम एक उग्र आग के बीच में थे। लोग महाराज जी के चारों ओर चुपचाप बैठे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। महाराज जी किसी व्यक्ति की विपरीत दिशा का सामना करते हैं जब वह एक ढीले विचार को पकड़ते हैं और फिर वह व्यक्ति का सामना करने के लिए लुढ़कते हैं। झुंझलाहट और प्यार की अभिव्यक्ति के साथ वह एक उंगली उठाते हैं या अपनी मुट्ठी हिलाते हैं। यदि कोई ध्यान कर रहा है तो वह उसकी नाक मरोड़ते हैं या उसकी दाढ़ी खींचते हैं। वह एक व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं और उसे बताते हैं कि वह बहुत अच्छी है। दूसरे को वह बदनाम करते हैं, सभी तरह की बुरी कहानियां बताते हैं। फिर वह दूसरे की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, जाओ तुम दुष्ट व्यक्ति। और शब्द और सेब और चाय और चुप्पी और हंसी सभी प्रेम की एक निरंतर नदी में धुले हुए थे जो महाराज जी से निकली थी। जो भक्त जानते थे वे महाराज जी के अपमानों से उतने ही खुश थे जितने कि उनकी प्रशंसा से, क्योंकि यह सब स्पष्ट प्रेम और आत्मा के लिए भोजन था। हमने इस संबंध में महाराज जी के दीर्घकालिक विश्वसनीय भक्तों में से एक, जिसे दादा कहा जाता था, से अपना संकेत लिया, जिन्होंने एकनिष्ठता के साथ महाराज जी की सेवा की जिसने हमें विस्मित कर दिया। जब महाराज जी उनकी तारीफ करते तो दादा कहते, हाँ बाबा, जिसका मतलब था हाँ बाबा। और जब महाराज जी उन पर अपमान चिल्लाते, कभी कभी सुबह से रात तक उन्हें फटकारते, तो वे बिल्कुल उसी स्वर में जवाब देते,
हाँ बाबा। जाहिर है प्रसिद्धि और शर्म उनके लिए एक थी, कम से कम जब महाराज जी स्रोत थे। अब महाराज जी दादा को गुस्सा या दोषी नहीं बना सकते थे, वर्षों से ये सब जल चुका था। दादा के लिए ये सब अनुग्रह, ग्रेस था। कभी कभी महाराज जी एक व्यक्ति से बात करते और बाकी सभी सुनते, पूरी तरह से उपस्थित होने के लिए संतुष्ट। नए लोगों को आते, संशय में, प्रश्नों के साथ देखने और फिर उनके दिलों को धीरे से खोलते और उनके नर्म फूल जैसे गुण को मास्टर माली की कोमल देखभाल के तहत उभरते देखने का खेल था। हम उन समूहों में बैठते थे जैसे महाराज जी इस तरह और उस तरह मुड़ते, अब अपनी तरफ के एक व्यक्ति और अगले ही पल एक दूर के भक्त जो अभी मंदिर में प्रवेश कर रहा था की ओर ध्यान देते, और जैसे वो समूह के मूड को आसान हंसी से एक पल में भयंकर तीव्रता में बदलते और फिर वापस। ऐसे समय में लगा जैसे महाराज जी कठपुतली चलाने वाले थे और हम कठपुतली। महाराज जी की संगत बहुत खास थी। वो हमेशा एक बच्चे की तरह स्वाभाविक थे, पारंपरिक तरीके से एक संत। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी और न ही अपने भक्तों से किसी विशेष व्यवहार की उम्मीद की। वो शायद ही कभी बाहर से प्रभावित होते थे। वो अपने चेहरे से 1 फुट दूर कैमरा पकड़े हुए आधे दर्जन लोगों के साथ एक साथ बातचीत कर सकते थे। उनका कोई रूप नहीं था। उन्होंने कोई अनुष्ठान या पूजा नहीं की। उन्होंने अनुष्ठानिक स्नान जैसे किसी रूढ़िवादी रीति रिवाज का पालन नहीं किया। फिर भी उनकी उपस्थिति प्रेरणादायक से अधिक थी, ये ज्ञानवर्धक थी। उनकी उपस्थिति में या उनके पास ध्यान करते हुए, भले ही वो जोर से बात कर रहे हों और मजाक कर रहे हों, कोई जल्दी ही स्पष्ट प्रकाश के स्थान पर पहुंच जाता था, एक ऐसी जगह जिसे उनकी कृपा और शक्ति के बिना प्राप्त करना मुश्किल है। टाइमलेस दर्शन, कालातीत दर्शन। महाराज जी अक्सर भारतीय भक्तों को मौन में बैठने की सलाह देते थे, बस बैठो, सुनो और आत्मसात करो। लेकिन महाराज जी के आसपास ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि उनके चारों ओर एक निरंतर और सम्मोहक नाटक चल रहा था। कौन आया, कौन गया, उन्होंने क्या कहा, क्या भोजन वितरित किया जा रहा था, किसे उनके सबसे करीब बैठने को मिला, वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ कैसे काम कर रहे थे, किस व्यक्ति को उन्होंने दुलारा और किस पर वह चिल्लाए, वह तख्त पर कैसे चले। एक भारतीय ने हमें बताया कि हम में से जो हिंदी नहीं बोलते थे वे भाग्यशाली थे, क्योंकि इसने हमें बहुत अधिक शामिल होने से बचाया। जब थोड़ी चुप्पी होती या जब आप खुद को मेलोड्रामा से अलग कर सकते थे, तो आप बस उनकी उपस्थिति की कालातीत कृपा में बास्क कर सकते थे। जिस मिनट आप उनसे मिलते हैं, यदि आप तैयार हैं, तो वो अपने आप को आपके भीतर बीच रोप देंगे। और समय कुछ भी नहीं है। जब आप उनके साथ होते थे तो आप सब कुछ भूल जाते थे। महाराज जी के अलावा कुछ नहीं होता। पूर्ण सहज पूजा, वही असली पूजा है। कभी कभी हम कैंची में देर रात तक बैठते, महाराज जी के साथ बात करते कि हम समय का सारा एहसास खो देते जब तक कि हम किसी को सुबह का स्नान करते हुए नहीं सुनते, और हमें एहसास होता कि पूरी रात चली गई। यह उन दर्शनों में से एक था जहां आपको लगता है कि किसी ने चाय में LSD मिला दी होगी। हम उनकी चमक में बास करते। वास्तव में आप महाराज जी के साथ अधिक सही मायने में तब हो सकते हैं जब आप उनके रूप से दूर हों। एक दूरी पर आप उन पर बिना किसी बाधा के ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दर्शंस ऑफ इंटिमेसी, आत्मीयता के दर्शन। दूसरों के लिए जो बात सबसे अलग है वह अनमोल आत्मीयता जो किसी अन्य प्राणी का उसी स्थान में अनुभव करने से आती है जिस पर आपका अपना अस्तित्व कब्जा करता है। एक प्रेमी की फुसफुसाहट जो आपके अंतरतम हृदय को जानता है। महाराज जी ने कभी उपदेश नहीं दिया, कभी व्याख्यान नहीं दिया, वह आपके दिल के भीतर बोलते थे। उनके साथ व्यक्ति सब कुछ अपने आप जान जाता था। ये दिल के माध्यम से आया, किताबें पढ़ने से नहीं। हम में से 10 या 20 कैंची में आश्रम के पीछे बैठते, महाराज जी के साथ बात करते। हम में से एक कहता, लेकिन महाराज जी अमुक अमुक के बारे में क्या? भगवान या जीवन के बारे में कोई सवाल पूछते हुए महाराज जी बात करना शुरू करते और बहुत जल्द हर कोई आंसुओं में होता। कभी कभी वह ईसा मसीह के बारे में बात करना शुरू करते और खुद रोने लगते। उनका और मेरा मौखिक स्तर पर वास्तव में बहुत कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर मुझे इतना प्यार महसूस हुआ कि मैं आसपास ही रहता। जब मैं जाता तो मैं बहुत दूर नहीं जाता, और मैं हमेशा वापस आता। बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही था। महाराज जी प्रत्येक व्यक्ति के दिल तक उस व्यक्ति के लिए विशेष तरीके से पहुंचते थे। उनके साथ हर किसी का अनुभव अलग था। आप यह नहीं समझा सकते कि उनके साथ होना कैसा है। यह आपके दिल में महसूस की जाने वाली बात है। वो इतने कोमल थे कि आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते थे। लेकिन कभी कभी आपको लगता कि वहां एक शेर होना चाहिए। 3 या 4 युवा पश्चिमी महिलाएं कृष्ण के जन्मदिन पर थीं। जबकि हर कोई लक्ष्मी नारायण के सामने मंदिर में कीर्तन गा रहा था, वे महाराज जी की खिड़की पर गईं, जो अंदर से बंद थी, और धीरे धीरे बाल कृष्ण, विष्णु का एक अवतार, देवकी नंदन गोपाल के बारे में एक गीत गाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद महाराज जी ने शटर खोले और गुस्से में उन्हें दूर जाने के लिए कहा और शटर फिर से बंद कर दिए। ये दृश्य कई बार दोहराया गया जबकि युवतियां धीरे धीरे गाती रहीं। अंत में महाराज जी ने फिर से शटर खोले। केवल इस बार उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे और उन्होंने काफी समय तक भाव
आध्यात्मिक भावना की स्थिति में सुना। याद है जहां कास्टानडा दुनिया को रोकने की बात करते हैं? कभी कभी महाराज जी आपके साथ कुछ करते और आपको लगता जैसे उन्होंने अभी दुनिया को रोक दिया है। कभी कभी आप सुन रहे होते और कभी कभी नहीं, और फिर अचानक महाराज जी कुछ करते और आप निलंबित, सस्पेंडेड रह जाते। मेरे जीवन में एक अवधि थी जब मैं घोड़ों के बारे में पूरी स्क्रैपबुक रखता था। किसी और को उनके बारे में नहीं पता था। और एक बार जब मेरा मन कहीं और था, महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मुझसे घोड़ों के बारे में पूछा। मेरा मन बस रुक गया। हर बार जब मेरा मन भटकता तो महाराज जी मुझे पकड़ लेते। वो कभी नहीं चूकते। जब मैं एकाग्रता से थोड़ा भी डगमगाता तो वो मुझे पकड़ लेते और मुझे वापस रख देते। महाराज जी तख्त पर बैठे थे और वह कबीर को सिर पर चूमने के लिए झुके। उस किस ने वहां मौजूद सभी को प्रभावित किया। इसने लोगों को वास्तव में अंदर से गर्व महसूस कराया। हर बार जब महाराज जी किसी को गले लगाते तो कमरे में हर कोई आ करता। दर्शंस ऑफ लव, प्रेम के दर्शन, महाराज जी से मिलने वाला सारा प्यार और स्नेह और दयालुता आप यह आदमी से नहीं पा सकते। आप कैसे वर्णन कर सकते हैं कि महाराज जी के साथ होना क्या था? ये फल की मिठास या गुलाब की सुगंध का वर्णन करने की कोशिश करने जैसा है। आप कभी किसी ऐसे प्यारे, इतने दयालु, इतने मीठे व्यक्ति से नहीं मिले हैं। आप उनसे प्यार कैसे नहीं कर सकते थे? आप लगभग अपनी सांस उन्हें देना चाहते थे यदि आप कर सकते। एक भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी महाराज जी की नज़र में इस तरह पकड़ा गया हूं कि जैसे ही उन्होंने मुझे संक्षेप में देखा मैं सब कुछ भूल गया लेकिन केवल महाराज जी के प्यार को जानता था। भक्त ने कहा कि यह एक अद्भुत और दुर्लभ बात है जब वह आपको उस तरह से देखते हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हैं यदि आप उस स्थिति में उनकी टकटकी को पकड़ सकते हैं। वो बस एक नज़र या एक हरकत से आपके दिल के आर पार जा सकते थे। सबसे छोटी चीज महसूस हो सकती थी, जैसे कि वह आपको भेद रही हो। मैं अगले दिन नेपाल के लिए रवाना हो रहा था। शाम थी और हम आश्रम के पीछे बैठे थे। महाराज जी ने वास्तव में अगले दिन मेरे जाने का उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे भारत छोड़ो नोटिस मिला था, लेकिन दर्शन के अंत में उन्होंने बस मेरी आंखों को अपनी आंखों से पकड़ लिया। ये गुरु की नज़र थी, पूर्ण, सार्वभौमिक, कुल करुणा का एक रूप। ये शब्दों से परे प्यार था। लंबा नहीं, लेकिन बस उनके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व। और इसने मुझे ऐसे, उस भावना के लिए शब्द क्या है, दुख या लालसा या से भर दिया। मैंने उस नज़र में अनंत करुणा महसूस की, और भले ही वो झलक बहुत देर तक नहीं रही, फिर भी इसकी शक्ति मेरे पास आती है, विशेष रूप से बहुत कठिन समय में। मैं केवल 16 साल का था जब मैं पहली बार महाराज जी से मिला। यह एक भंडारा, दावत था और कई लोग वहां थे। जब मैं उनसे मिला तो मैं ऐसे भाव से भर गया, ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य प्रेम द्वारा ले जाया गया हो। महाराज जी ने मुझे भंडारे में भक्तों की सेवा करने का निर्देश दिया। कई लोगों को खिलाना था और हमने लंबे समय तक काम किया, लेकिन वह भावना मुझे कभी नहीं छोड़ी। जब पूछा गया कि महाराज जी से मिलने पर उन्होंने क्या अनुभव किया, तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कहा जा सके। इसे अनुभव किया जाना चाहिए। उन्हें जानने का प्यार, स्नेह, करुणा, अनुग्रह। टॉकिंग एट दर्शंस, दर्शन में बातें, वह बात करते, बिना किसी सीमा के और बिना किसी तुक या कारण के बात करते। यदि वह किसी को गाली दे रहे होते तो वो बिना किसी अंत के चिल्लाते रहते, लेकिन वो सब कुछ सुन रहे थे। क्या नशा! वो एक बहुत ही असामान्य आदमी की तरह व्यवहार करते, सभी प्रकार की बकवास करते, चिल्लाते और गाली देते। लेकिन आपको वहां रहने के लिए किसने मजबूर किया? आप समय और स्थान के प्रति सचेत नहीं होते। आपने कभी सवाल नहीं किया कि आप कहां थे या आप वहां क्यों थे। उनके साथ दिन और महीने बीत जाते और वे एक पल की तरह लगते। कभी कभी मुझे पता नहीं होता था कि मैंने दिनों से खाया या सोया नहीं है, और वो मुझसे ऐसी चीजें करवाते जो मैं सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं करता। अगर मैं उन्हें छोड़ना चाहता तो वो मुझे रहने के लिए मजबूर करते। अगर मैं एक और रात रहना चाहता तो वो मुझे जाने के लिए मजबूर करते। वो हमेशा एक बच्चे की तरह बड़बड़ाते रहते, इस और उसके बारे में बात करते, जिसका अधिकांश अनुवाद नहीं किया जाता था। यह एक अच्छी विदेशी फिल्म देखने जैसा था जहां आपको वास्तव में उपशीर्षक, सबटाइटल्स की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मामलों में वह एक बात केवल एक बार कहते। यदि आपने इसे नहीं पकड़ा तो यह चला गया। एक पश्चिमी महिला वृंदावन में हनुमान मूर्ति के सामने बैठी थी। वो महाराज जी को देखने के लिए बहुत तरस रही थी, लेकिन उन दिनों वो पश्चिमी लोगों को दर्शन के लिए अंदर आने देने से मना कर रहे थे। वो वहां बैठी थी, सिर झुकाए, कुछ कीर्तन गा रही थी। तभी कुछ हलचल हुई। उसने ऊपर देखा और वहां, सीधे उसके सामने खड़े, बहुत ही मधुरता से मुस्कुराते हुए महाराज जी थे। फिर उसकी खुशी के लिए उन्होंने अपना सिर टेढ़ा किया और अंग्रेजी में कहा, टू मच, बहुत हो गया। कई पश्चिमी लोग महाराज जी की अंग्रेजी वाक्यांशों की हॉट परेड, हिट परेड को याद कर रहे थे। कुछ थे, कोकोनट, नारियल, राइट फेस, क्विक, मार्च, दाएं मुड़, तेज, मार्च, लेफ्ट, राइट, गो।
बाएं, दाएं, जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, बस हैज कम, बस आ गई है, समटाइम्स, कभी कभी, डैम फूल, बेवकूफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, थैंक यू, धन्यवाद, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, वाटर, पानी। जब आप महाराज जी के साथ होते थे तो आप उस बारे में बात करते थे जिसके बारे में वो बात करना चाहते थे। यदि आप अपना विषय शुरू करते तो महाराज जी इसे अनदेखा कर देते या बदल देते। महाराज जी के आसपास उनके अलावा कोई बातचीत नहीं थी। महाराज जी अप्रासंगिक बातों के बारे में बात करते जैसे कि वे बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराज जी एक से बात करते और दूसरे को मार रहे होते और केवल वही समझता जिसे समझना चाहिए था। महाराज जी ने हर चीज में बहुत रुचि दिखाई, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। उनके पास कोई दिखावा नहीं था, फिर भी कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। पश्चिमी लोगों के साथ बातचीत में आमतौर पर दिनचर्या, रूटीन्स की एक श्रृंखला शामिल होती थी। उनमें से कई के साथ महाराज जी ने विशेष दिनचर्या विकसित की और विशेष व्यक्ति को उसी संवाद को करने के लिए दिन प्रतिदिन सामने बुलाया जाता। एक युवती से वह हर दिन वही सवाल पूछते, भारतीय महिलाएं कैसी होती हैं? वे अच्छी क्यों हैं? वह हर दिन एक ही जवाब देती, क्योंकि वे अपने पतियों के प्रति समर्पित हैं। एक अन्य भक्त से वो बार बार पूछते, क्या तुम शादी करोगे? भक्त हमेशा जवाब देता, महाराज जी, मैं शादी कैसे कर सकता हूं? मैं बहुत बेकार हूं। दूसरे से, तुम्हारा नाम क्या है? चैतन्य महाप्रभु, एक महान भारतीय संत का नाम, जिसे महाराज जी तब दोहराते और प्रशंसात्मक रूप से अपना सिर हिलाते। उन्होंने हमें प्रदर्शन करने वाले मनुष्यों के रूप में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। एक भक्त ने इस सब के बारे में टिप्पणी की, महाराज जी का अपना चिड़ियाघर था और हम सभी कैदी थे। और फिर आरती थी, प्रकाश का समारोह। ये गुरु का सम्मान करने का एक समारोह है। गुरु के सामने एक लौ लहराई जाती है और यह एक मंत्र के साथ होता है जो गुरु के कई गुणों को बताता है। कै कै सा। लंबे समय से भारतीय भक्तों में से एक के संरक्षण में हमने महाराज जी को आश्चर्यचकित करने के लिए पूरा संस्कृत मंत्र और समारोह करने का तरीका सीखा था। जब हमने अंततः आरती की तो महाराज जी प्रतीत होता है कि इतने खुश थे कि उन्होंने हमें इसे बार बार करने के लिए मजबूर किया। भले ही जब हम ये कर रहे थे तो वह अपने आसपास के लोगों में से किसी एक से लगातार बात करते रहे। और उस समय से जब भी भारतीय भक्तों का एक नया समूह अपना सम्मान देने आता, हमें ये दिखाने के लिए कि पश्चिमी लोग वास्तव में कितने आध्यात्मिक थे, हमें आश्रम के पीछे से आरती करने के लिए बाहर निकाला जाता। इन कई पुनरावृत्तियों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। शुरू में हम महाराज जी को खुश और प्रभावित करना चाहते थे। बाद में प्रार्थना बस अधिक आध्यात्मिक भौतिकवाद बन गई। लेकिन उस निरंतर पुनरावृत्ति के माध्यम से हम ये समझने लगे कि कैसे एक अनुष्ठान अपना जीवन ले सकता है और उस विशिष्ट कारण से स्वतंत्र एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए इसे किसी एक समय में किया जा रहा है। चाइडिंग एंड प्लेफुलनेस एट दर्शन में डांट फटकार और चंचलता। महाराज जी के भक्तों में से एक 80 साल का था और बहुत ही फुर्तीला, एक पहाड़ी बकरी की तरह। एक दिन वह महाराज जी के दर्शन के लिए आया जब उसका एक युवा, दूर का रिश्तेदार भी वहां था। रिश्तेदार ने पुराने भक्त को प्रणाम किया लेकिन उठा नहीं। महाराज जी ने बुजुर्ग की ओर मुड़कर कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो वो उठता और तुम्हारे पैर छूता। एक बार एक भक्त ने दर्शन के लिए एक नई और महंगी साड़ी पहनी। महाराज जी ने कहा, तुम्हें पता है माँ, मैं इस अमीर परिवार से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने इतने साधारण कपड़े पहने थे कि आप अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं बता सकते थे। इतना सरल और साफ। एक शाम महाराज जी एक गंदी सड़क पर उकड़ू बैठे थे। तभी कुछ महत्वपूर्ण लोग, कवि, न्यायाधीश और अधिकारी आए। जैसे ही वे महाराज जी के चारों ओर खड़े हुए, उन्होंने उनसे पूछा, तुम बैठते क्यों नहीं? थोड़ी झिझक के साथ वे सड़क पर बैठ गए। तुरंत महाराज जी उठे, ठीक है, चलो चलें। मैंने महाराज जी के लिए प्रसाद, एक भेंट, आमतौर पर भोजन जो महाराज जी द्वारा स्वीकार किए जाने पर पवित्र हो जाता है, के रूप में ले जाने के लिए मथुरा में कुछ सेब खरीदे थे। वे महंगे थे और मैंने उन्हें हाथ से चुना था। जब मैंने उन्हें भेंट किया तो महाराज जी ने कहा, उन्हें दूर रखो, मैं उन्हें बाद में खाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरे अहंकार के कारण, इसलिए मैंने पहले को छीला और वह सड़ा हुआ था, और इसी तरह दूसरे और तीसरे और चौथे के साथ। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें उन्हें दूर रखने के लिए कहा था। मुझे बाद में पता चला कि अन्य 5 ठीक थे। मैं आगरा में काम कर रहा था और जब भी महाराज जी वृंदावन आते तो मैं उन्हें 10 या 15 रुपये का प्रसाद ले जाता। मैं दूसरों को इतना अधिक लाते देखता कि एक रविवार मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं केवल इतना कम ला सकता था। सोमवार की सुबह मैं काम पर जाने से पहले उनके पैर छूने का इंतजार कर रहा था और मैंने मन ही मन सोचा, मेरी सीमाओं के साथ मेरे 10 रुपये किसी और के 10,000 के बराबर हैं। ठीक तभी महाराज जी अपने कमरे से ये कहते हुए बाहर आए, अजीब लोग मेरे पास आते हैं और 10 रुपये देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 10,000 दिए हैं। एक अभिव्यक्ति थी जिसे वह मुझे अपने कैमरे से पकड़ने की अनुमति कभी नहीं देते थे।
वो सामान्य रूप से बैठे होते और फिर अचानक वो सीधे हो जाते और सीधे नीचे आपकी ओर देखते, उनकी आंखें पूरी तरह खुली और तीव्र। मैंने उस अभिव्यक्ति को पकड़ने के लिए महीनों तक कोशिश की। मैं एक तस्वीर लेता, लेकिन रील को आगे बढ़ाने में लगने वाले समय में वो सामान्य हो जाते, खिलखिलाते और हंसते हुए। वो मेरी ओर देखते और मेरी हताशा पर खुशी से मुस्कुराते। काश मेरे पास मोटर ड्राइव होता। एक बार वो मेरे पास आए और मेरी बांसुरी ली और उसके साथ यह चैपलिनेस्क, चार्ली चैपलिन जैसा नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे आगे पीछे किया जैसे कि उन्होंने पहले कभी छड़ी नहीं देखी हो, जैसे कि वो एक बड़े बंदर हों। उन्होंने इसके साथ खेलना और इसे इधर उधर करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने इसे बस फेंक दिया और सड़क पर चले गए। वो उस दर्शन का अंत था। मैं अकेला था जिसने ये होते देखा। एक सुबह महाराज जी के सामने अंगीठी में कोयले वास्तव में कम हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस पर कुछ लकड़ी का ढेर लगा दिया और निश्चित रूप से लकड़ी से धुआं निकलने लगा और वह नहीं जली। तो महाराज जी ने कहा कि उन्हें उस पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालना चाहिए, जो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी वह नहीं जली। धुएं के बड़े बादल ऊपर आ रहे थे। महाराज जी आगे झुक रहे थे, देख रहे थे, और फिर अचानक पांव लपटे सीधे छत तक उछल गईं। महाराज जी पीछे कूद गए, एक बच्चे की तरह प्रसन्न, खिलखिलाते और ताली बजाते हुए। वो बहुत रोमांचित थे। एक दिन मैं बहुत जल्दी आश्रम पहुंचा और मैं बस बरामदे पर बैठा था। कोई आदमी बंदूक लेकर आया। निश्चित रूप से महाराज जी ने कहा, इसे इधर लाओ, मुझे वो राइफल देखने दो। तो आदमी ने बैरल खोला और चैम्बर की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लोड नहीं है। भले ही यह एक शॉटगन थी, बीच में टूटी हुई, वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि यह लोड नहीं है। महाराज जी ने इसे लिया और इसे खोला, और फिर उन्होंने इसे बंद कर दिया और इसे अपने कंधे पर रखा जैसे आप इसे शूट करने के लिए करेंगे। उन्होंने थोड़ी देर खेला, इसे खोला और बंद किया, फिर इसे आदमी को वापस दे दिया और उसे भेज दिया। आदमी के चले जाने के बाद उन्होंने पूछा, वह बंदूक क्यों रखता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मेरा मानक उत्तर। और महाराज जी ने कहा, वो इसे इसलिए रखता है क्योंकि वह चीजों से डरता है। प्योरिटी ऑफ दर्शंस, दर्शन की पवित्रता। 1971 की सर्दियों में बहुत भीड़ होने लगी और महाराज जी ने लोगों को अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। मुझे पुरी जाने के लिए कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं वापस आते समय गोयनका, एक प्रसिद्ध बौद्ध ध्यान शिक्षक, से मिल सकता हूं। मुझे लग रहा था कि मुझे वास्तव में ध्यान के बारे में कुछ सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं बोधगया गया और 40 दिनों तक वहां रहा। उस समय के दौरान मेरा दिमाग बेहद साफ था, जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जब मैं दादा के घर वापस आया तो महाराज जी वहां थे। मुझे नहीं पता कि मैं उनके लिए अपने प्यार का अनुभव एक नए तरीके से कर रहा था या मेरा दिल बंद था। शायद दोनों। लेकिन मैं जो देख रहा था वो केवल एक आदमी था जो इन सभी अलग अलग चीजों को कर रहा था, और मुझे उस प्रेम संबंध का कोई एहसास नहीं हुआ जो मैंने पहले महसूस किया था। एक स्पष्टता और खुलापन था, लेकिन उस भावुकता और गर्मी में से कोई नहीं। मैं वहां 2 या 3 दिन रहा और उस भावना की वापसी का इंतजार करता रहा जो मैंने पहले महसूस की थी। और मैंने इन सभी लोगों को उस तरह से खुलते देखा जो मुझे याद आ रहा था। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की और यह अभी भी नहीं बदला। मैंने फैसला किया कि मैं संगम, 3 पवित्र नदियों के संगम पर पवित्र स्थान जाऊंगा। जब मैं वहां था, मैंने प्रार्थना की कि स्नान करने के बाद मेरा दिल फिर से खुल जाए। और जैसे ही मैं स्नान कर रहा था मुझे अपना दिल खुला हुआ महसूस हुआ। मैं बाहर निकला और हर जगह मैंने देखा, सब कुछ चमक रहा था। मैं दादा के घर वापस जाने के लिए रिक्शा में बैठा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई प्रसाद नहीं था। और संगम से दादा के घर जाने वाला रास्ता किसी बाजार से नहीं गुजरता। हम एक कैलेंडर वाले विक्रेता के पास से गुजरे जिसके पास वे भक्ति कैलेंडर चित्र थे। मैंने सभी चित्रों को देखा लेकिन वे बहुत भद्दे गोश थे। जैसे ही मैं हार मान रहा था, मैंने अपने पैरों की ओर नीचे देखा और वहां धूल में जमीन पर राम का हनुमान को गले लगाते हुए एक चित्र था जो बहुत ही उत्तम था। मैंने चित्र खरीदा और दादा के घर चला गया। मुझे देर हो गई थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मेरे पास महाराज जी तक पहुंचने और प्रसाद पेश करने का समय होगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से आया, महाराज जी के लिए एक रास्ता खुल गया। मैं ध्यान पाठ्यक्रम और संगम से इतना खुला हुआ था कि मैंने बिना अपने अहंकार के प्रसाद दिया। ये सबसे शुद्ध कार्य था जो मैंने कभी महाराज जी के आसपास किया था। कुछ हो रहा था, लेकिन मैं इसे कर नहीं रहा था। मैंने चित्र को तख्त पर रखा और बैठ गया। महाराज जी ने इसे उठाया और इसे देखा। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और मैं भी रोने लगा। फिर वो खड़े हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। चित्र दादा को दे दिया। कुछ हफ्ते बाद ये चित्र वृंदावन मंदिर में लगा था, मूर्ति के ठीक बगल में। कहानी का सार यह है कि क्योंकि मैं वह निस्वार्थ भाव से कर पाया, वह इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में सक्षम थे। अन्य समय में मैं सभी प्रकार के प्रसाद के साथ आया और मैं वास्तव में चाहता था कि वह इसे एक निश्चित तरीके से स्वीकार करें और वह शायद ही इसे देखते।
मैं घंटों तक सिबों को चमकाता, उन्हें बस में पकड़ता, उन पर मंत्र बोलता। मैं शुद्ध होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार मैं शुद्ध होने की कोशिश नहीं कर रहा था, पवित्रता बस वहां थी। टचिंग हिज फीट, उनके पैर छूना। मैं अपने मन के दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के चरण कमलों से धूल लेता हूं, तो हनुमान के लिए एक पवित्र स्तुति शुरू होती है। गुरु के चरणों को छूना, पकड़ना, रगड़ना हमेशा हिंदू परंपरा में गहरा महत्व रखता है, क्योंकि गुरु के चरणों से आध्यात्मिक अमृत, सोमरस, अमृत, पवित्र गंगा नदी का सार, सूक्ष्म प्राण या ऊर्जा जो ठीक करती है और जागृत करती है, निकलता है। ऐसे प्राणी के चरणों को छूना न केवल इस अनुग्रह को प्राप्त करना है, बल्कि यह समर्पण का कार्य है, भगवान के प्रति समर्पण, क्योंकि यही वह है जो गुरु पृथ्वी पर प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन महाराज जी के आसपास हम में से उन लोगों के लिए गुरु के पैर छूने के आध्यात्मिक मूल्य से जुड़े सिद्धांतों का मामले से बहुत कम या कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि ये दिल का सबसे अजीब खिंचाव था। एक मां जो अपने पति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने बेटे की भलाई के लिए भारत आई थी, जो महाराज जी का गहरा भक्त था, कुछ समय तक रही। अपनी यात्रा के समापन पर वह निम्नलिखित रिपोर्ट करती है। फिर जैसे ही वह समय आया कि हमें अमेरिका लौटना था, मैं उस अंतिम दर्शन के बारे में सोचने लगी जो मुझे होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में महाराज जी के पैर छूना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आगे बढ़ी और ऐसा किया तो यह मेरे पति को परेशान करेगा, लेकिन मैंने सोचा तो यह उन्हें परेशान करता है। यह अभी भी मेरा निर्णय है। मेरे अंतिम दर्शन पर मैंने महाराज जी के पैर छुए। मेरे आश्चर्य के लिए मेरे पति ने भी ऐसा ही किया। मुझे कितनी स्पष्टता से याद है, महाराज जी के साथ मेरी पहली मुलाकात के बाद कैसे मेरी सारी अवमानना और अहंकार सचमुच उनके चरणों में होने की लगभग भारी इच्छा के सामने गायब हो गए। यह शायद महाराज जी के साथ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी जब अवसर खुद पेश आया। मैं अपने बगल वाले आदमी को देख रहा था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ने सुझाव दिया कि वह उत्साह की लहरों का अनुभव कर रहा था, और जैसे ही मैंने उसे अपनी आंख के कोने से देखा मुझे जलन महसूस हुई। हम एक दूसरे के बगल में क्रॉस लेग्ड एक बड़ी भारी छाती ऊंची लकड़ी की मेज के सामने बैठे थे। वह आदमी जो पास के एक स्कूल का प्रिंसिपल था, शायद अपने 50 के दशक के अंत में था। उसने मोजे के साथ एक भारी ऊनी सूट पहना था। उसके जूते मंदिर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिए गए थे, एक टाई, एक मफलर और इस देर से नवंबर में पहाड़ी देश के पुरुषों के लिए आम फैशन में एक ऊनी टोपी। हमारे सामने मेज पर क्रॉस लेग बैठे महाराज जी थे, एक चमकीले प्लेट कंबल में अच्छी तरह से लिपटे हुए, ताकि केवल उनका सिर कंबल के ऊपर दिखाई दे और एक नंगा पैर नीचे चिपका रहे। ये पैर ही उत्साह और ईर्ष्या दोनों का स्रोत था, क्योंकि वह आदमी बहुत कोमलता और प्यार से पैर की मालिश कर रहा था और मैं उसकी जगह पर होने के लिए तरस रहा था। दुनिया भर में आधे रास्ते पर एक छोटे से हिंदू मंदिर में बैठे हुए खुद को खोजना कितना विचित्र था। ईर्ष्या कर रहा था क्योंकि मैं एक बूढ़े आदमी के पैर नहीं रगड़ सकता था। जैसा कि मैंने घटनाओं के इस अजीब मोड़ पर विचार किया, महाराज जी अब एक से और अब मंदिर परिसर के पीछे के छोटे कमरे में जमा हुए लगभग 20 लोगों में से दूसरे से बात कर रहे थे। वह हिंदी में बात कर रहे थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह एक से प्रश्न पूछ रहे थे, दूसरे को डांट रहे थे, तीसरे के साथ मजाक कर रहे थे और चौथे को निर्देश दे रहे थे। इन वार्तालापों के बीच मैंने उन्हें थोड़ा सा हिलते हुए देखा और उनका दूसरा पैर मेरे ठीक बगल में कंबल के नीचे दिखाई दिया। मुझे संदेह था कि केवल वे लोग जो कुछ समय से उनके आसपास थे, उन्हें उनके पैरों की मालिश करने की अनुमति थी और मैं सबसे नया था, लेकिन मैंने फैसला किया कि कोशिश करने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो धीरे धीरे मेरे हाथ ऊपर गए और पैर को छुआ और मालिश करना शुरू कर दिया। लेकिन आनंद की लहरों के बजाय मेरा दिमाग संदेह और भ्रम के तेज किनारों से भरा था कि क्या मुझे अपनी उंगलियों या अपनी हथेलियों का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही पैर दिखाई दिया, उतनी ही अचानक इसे कंबल के नीचे वापस ले लिया गया। मेरा दिमाग मेरी अपनी अशुद्धता के बारे में आत्मदोषारोपण से भर गया। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, महाराज जी ने मुझे मेरी आत्मचेतना से और अधिक बाहर निकाला और एक ऐसे स्थान पर ले गए जिसकी कोई परिचित सीमा नहीं थी। मैं भ्रम की लहरों का अनुभव कर रहा था जो हिस्टीरिया की सीमा पर थी, और वह क्षण था जब पैर मेरे सामने फिर से दिखाई दिया और फिर से मैं इसके लिए पहुंचा। लेकिन इस बार मेरा दिमाग प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए बहुत अभिभूत था। मैं बस पैर से ऐसे चिपक गया जैसे एक डूबता हुआ आदमी लाइफ प्रिजर्वर से। आरडी कैंची में एक विशेष क्षण मुझे याद है। मैं महाराज जी के तख्त के सामने बैठा था, सबसे लंबे समय तक उनके पैरों की मालिश कर रहा था, सोच रहा था कि क्या मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त शुद्ध था। फिर मैं विचारों से परे चला गया, उस प्रेम में गहरा और गहरा होता गया जब तक कि महाराज जी के पैरों को रगड़ने या महाराज जी के लिए मेरे प्यार के बारे में कोई चिंता नहीं रह गई। मैं बस उनके पैरों में तैर रहा था। सीता हमेशा मेरी दाहिनी ओर बैठती थी और एक लालची अप्रिय सिंह लियो होने के नाते
मैं अपना रास्ता आगे बढ़ाता और महाराज जी का पैर पकड़ लेता। सीता हमेशा वही पैर चाहती थी, इसलिए मेरी उसके साथ धक्का मुक्की होती। वो कहती, यहां से हटो, तुम यहां के नहीं हो, और वह मुझे रोकने के लिए अपना कंधा नीचे फेंक देती। कभी कभी महाराज जी अपना पैर मुझे देते और कभी कभी उसे। मैंने शायद ही कभी उनके पैर छुए, क्योंकि मुझे लगा कि वह बहुत शुद्ध थे। वह क्या था जो दर्शनों के बारे में हमें मोहित करता था? क्या ये कई स्तर और परिवर्तन थे, या कालातीतता के क्षण, या शायद आत्मीयता और प्यार? या क्या ये बात करना और डांटना और हास्य था, या शायद पवित्रता? फिर निश्चित रूप से शायद ये पैरों का स्पर्श था। या क्या ये सब था, या उनमें से कोई नहीं? क्या संबंध शायद एक व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव था, हमारे द्वैतवादी अनुभव से परे? महाराज जी, आप कौन हैं? क्या आप हमारे अपने से अलग हैं? कोई जवाब नहीं है। वास्तव में कोई सवाल नहीं है। बस दर्शन है जो अनुग्रह है।